हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन। ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, y गिवन है 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेज टू द पावर 9। इसको डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे इसको t अज्यूम करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो t टू द पावर 9 का डिफरेंशिएशन पहले 9 t टू द पावर 8 और t है 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 8 और d बाई डी एक्स ऑफ t क्या है 3x² माइनस 9x प्लस 5। तो यह आएगा 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेज टू द पावर 8 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस वैल्यू, ये होगा 6x माइनस 9। यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, यह आ जाएगा 9 इंटू 3 27। ये बचेगा 2x माइनस 3 और ये वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेज टू द पावर 8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फंक्शन sin क्यूब x प्लस cos टू द पावर 6x। तो y गिवन है sin क्यूब x प्लस cos टू द पावर 6x। डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स। इसमें फिर से चेन रूल लगेगा, t टू द पावर 3 की तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। यह आएगा 3t², मतलब 3t है sin x तो sin स्क्वायर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ t, मतलब sin x को डिफरेंशिएट करना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ sin x प्लस अगेन cos x की पावर 6 है तो इसको cos x को t अज्यूम किया तो t टू द पावर 6 को डिफरेंशिएट करना है 6 इंटू टी टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ t और t अज्यूम किया था cos x। तो ये चेन रूल से ही आ गया अपने पास। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 3 साइन स्क्वायर x और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x cos x प्लस 6 cos टू द पावर 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x और यहाँ पे हम साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन ले सकते हैं और 3 भी कॉमन ले लेते हैं। 3 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा साइन एक्स माइनस 2 कॉस टू द पावर 4x। यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। यह है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x द फंक्शन 5x रेज टू द पावर 3 cos 2x। y गिवन है 5x रेज टू द पावर 3 cos 2x। अब यहाँ पे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल आ गया, दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। log y इक्वल्स log 5x रेज टू द पावर 3 cos 2x। अब log के आर्गुमेंट की पावर है कुछ तो ये आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 3 cos 2x इंटू लॉग 5x। अब डी वाई बाई डी एक्स के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। चेन रूल से ये आएगा 1/y और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 3 तो कांस्टेंट है और इस पर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 5x प्लस log 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3y cos 2x डी बाई डी एक्स ऑफ log 5x। इसमें चेन रूल लगेगा, पहले log 5x को डिफरेंशिएट किया 1/5x इंटू चेन रूल से 5x को डिफरेंशिएट किया तो 5 प्लस log 5x इंटू cos 2x को डिफरेंशिएट करना है, पहले माइनस साइन 2x इंटू 2x को डिफरेंशिएट किया 2। तो यहाँ पे पहले साइन चेंज कर देते हैं, माइनस साइन 2x इंटू 2 और 2 को आगे लिख दिया। अब यहाँ पे ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जा रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 3y है गिवन 5x रेज टू द पावर 3 cos 2x और ब्रैकेट में cos 2x अपॉन x
-2 log 5x इंटू साइन 2x। यह आपका आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। यह है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x द फंक्शन साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट x। तो फंक्शन गिवन है y इक्वल्स साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट x। तो इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x टू द पावर 1 है और ये x टू द पावर हाफ है और मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो x टू द पावर आ जाएगा 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2 आ गया फंक्शन आपके पास। तो dy/dx निकालना है, dy/dx निकालते हैं। तो साइन इनवर्स यहाँ पे t नहीं, यहाँ पे x नहीं है तो चेन रूल लगेगा, इसको t एज्यूम किया। तो साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर मतलब x टू द पावर 3/2 इसका स्क्वायर इंटू dy/dx ऑफ t मतलब dy/dx ऑफ x टू द पावर 3/2। ये यहाँ से आएगा dy/dx इक्वल्स 1/√1 माइनस ये पावर्स 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी तो x³ इंटू यहाँ पे आएगा dy/dx ऑफ x टू द पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 तो कांस्टेंट है। अब एक्स टू द पावर 1/2 मतलब रूट एक्स, तो इसको रूट इसके अंदर ले लेते हैं x अपॉन ये भी रूट है तो 1 माइनस x³। ये आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसमें डिफरेंशिएट करना है, ये फंक्शन गिवन है आपको y इक्वल्स कॉस इनवर्स x/2 अपॉन √2x प्लस 7। तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x/2 इंटू 1/2x प्लस 7 रेज टू द पावर 1/2। और इसको हम न्यूमरेटर में भी ला सकते हैं, कैसे, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x/2 इंटू 2x प्लस 7 रेज टू द पावर माइनस 1/2। ये है y। तो y को इन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट की तरह देख सकते हैं इसको। तो dy/dx में प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं हम, dy/dx। तो ये आएगा cos इनवर्स x/2 इंटू dy/dx ऑफ 2x प्लस 7 रेज टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 2x प्लस 7 रेज टू द पावर माइनस 1/2 इंटू dy/dx ऑफ cos इनवर्स x/2। तो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x/2 इंटू dy/dx ऑफ 2x प्लस 7 रेज टू द पावर माइनस 1/2। अब इसको t एज्यूम कर लेंगे, चेन रूल लगाएंगे, t टू द पावर माइनस हाफ, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/2 इंटू टी टू द पावर माइनस 3/2, 2x प्लस 7 टू द पावर माइनस 3/2 इंटू इस t को डिफरेंशिएट करेंगे, 2x प्लस 7 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। अब अगला वाला टर्म देखते हैं, प्लस 2x प्लस 7 रेज टू द पावर माइनस 1/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x/2। यहाँ पे x नहीं है तो चेन रूल लगेगा, इसको t एज्यूम किया x/2 को। तो कॉस इनवर्स t का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस, पहले माइनस को इस साइन को माइनस कर दें, माइनस 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा x/2 का स्क्वायर, x²/4 इंटू dy/dx ऑफ t चेन रूल से तो 1/2। तो अब यह आएगा cos इनवर्स x/2, यहाँ पे माइनस साइन है तो ये आगे माइनस आ गया, 2x प्लस 7 रेज टू द पावर माइनस 3/2, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2x प्लस 7 टू द पावर 3/2। और यहाँ पे और कोई टर्म मिसिंग नहीं है, इसके आगे माइनस, ये वाला टर्म माइनस हाफ है पावर तो ये भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसको लिख देते हैं 1/2x प्लस 7 टू द पावर 1/2। ये वाला है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो √4 माइनस x², और जो √4 वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, वो कितना होता है, वो होता है 2 इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल। इसके बाद इनमें से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते इसमें मैनिपुलेशन, कॉस इनवर्स x/2 अपॉन 2x प्लस 7 टू द पावर 3/2
प्लस 1/2 एक्स प्लस 7 टू द पावर हाफ को रूट में भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख लेने दीजिए 2x प्लस 7 टू द पावर 1/2 और √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में और फंक्शन ये दिया हुआ है कॉट इनवर्स में, ये आपका एक्सप्रेशन है। तो इसमें सबसे पहले √1 प्लस साइन एक्स और √1 माइनस साइन एक्स, इनको देखते हैं। √1 प्लस साइन एक्स, अब ये रूट है, हम कोशिश करेंगे ये रूट हटाने की। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 और साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन x/2 और कॉस x/2। अब ये 1 को ऐसे लिखने का आइडिया हमें यहाँ से आया, हम साइन एक्स को 2 साइन x/2 कॉस x/2 लिख सकते हैं। तो इसका स्क्वायर बनाने के लिए इस टर्म का स्क्वायर और इस टर्म का स्क्वायर होना चाहिए और 1 को हम इन दोनों टर्म्स के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। तो ये यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स प्लस साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का स्क्वायर, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट ओपन होगा तो ये मॉड में आ जाएगा, मॉड साइन x/2 प्लस कॉस x/2, ये आपका मॉड क्लोज हो गया। अब x की वैल्यू दी है 0 से π/2, तो x/2 होगा 0 से π/4। तो ये जो आर्गुमेंट है x/2, ये एंगल जो है 0 से π/4 के बीच में है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, तो मॉड भी प्लस साइन के साथ ओपन हो जाएगा जब अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो साइन x/2 प्लस कॉस x/2, तो √1 प्लस साइन एक्स को हम ये लिख सकते हैं। अब ऐसे ही √1 माइनस साइन एक्स को देखते हैं, √1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स फिर से साइन एक्स को लिख सकते हैं -2 साइन x/2 कॉस x/2 और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 को जैसे पहले ब्रेक किया था वैसे ही लिख देते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। तो अब ये फिर से परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये हो जाएगा साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट हटाएंगे तो मॉड आएगा साइन x/2 माइनस कॉस x/2, इसका मॉड। अब x/2 क्या है, 0 से π/4 है। अब 0 से π/4 में हम साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ देखें, ये π/4 है, ये 0, साइन का ग्राफ ऐसे बढ़ता है, कॉस का ग्राफ ऐसे कम होता है, यहाँ पे 1/√2 तक जाएगा और कॉस का ग्राफ स्टार्ट होगा 1 से और ऐसे डिक्रीज होते हुए 1/√2 तक जाएगा। तो 0 से π/4 में हमेशा कॉस क्या होता है, साइन से बड़ा होता है। कॉस का ग्राफ ऊपर है साइन से, तो कॉस की वैल्यू साइन से बड़ी होगी। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव आ जाएगा। तो मॉड का साइन कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ, माइनस ऑफ साइन x/2 माइनस कॉस x/2। तो ये हो जाएगा कॉस x/2 माइनस साइन x/2। ये 1 माइनस साइन एक्स के अंडर रूट को ऐसे लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में है y गिवन है कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स। √1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं हम साइन x/2 प्लस कॉस x/2। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, साइन x/2 प्लस कॉस x/2। इसके बाद है प्लस √1 माइनस साइन एक्स, उसको लिख सकते हैं कॉस x/2 माइनस साइन x/2। डिनोमिनेटर में है √1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पे √1 प्लस साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दें, साइन x/2 प्लस कॉस x/2। अब माइनस में √1 माइनस साइन एक्स, तो √1 माइनस साइन एक्स को भी सब्स्टिट्यूट कर दें, कॉस x/2 माइनस साइन x/2। तो y आ जाएगा कॉट इनवर्स। अब यहाँ पे साइन x/2 और साइन x/2 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 2 कॉस x/2। डिनोमिनेटर में ये माइनस के साथ खुलेगा तो कॉस x/2 माइनस कॉस x/2 कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये 2
साइन एक्स बाई टू। अब ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गए, तो ये बन गया कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू कॉट एक्स बाई टू। अब कॉट इनवर्स कॉट, ये वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स बाई टू, वाई इक्वल्स एक्स बाई टू। आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा 1 अपॉन टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वो 1 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। आपको ये log x टू द पावर log x इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो y गिवन है log x होल रेज टू द पावर log x। तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल आ गया, तो दोनों साइड का log लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा log y इक्वल्स log के अंदर log x रेज टू द पावर log x। अब ये वाले log के इस आर्ग्यूमेंट की कुछ पावर है, तो ये आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। ये हो जाएगा log x इंटू log ऑफ log x, log ऑफ log x। तो डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो चेन रूल से ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log ऑफ log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। प्रोडक्ट रूल लगा दिया यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, ये y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इंटू log x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x। यहाँ पे x नहीं है तो चेन रूल लगेगा, इसको t एज्यूम किया, log t का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन टी, मतलब 1 अपॉन log x आ जाएगा, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ t मतलब log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x। तो यहाँ से log x और log x कैंसिल हो गए, प्लस log ऑफ log x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x, वो हो जाएगा 1 अपॉन x। तो डी वाई बाई डी एक्स, अब y आपको गिवन था log x टू द पावर log x टू द पावर log x। ये 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स दोनों में है, तो 1 अपॉन एक्स दोनों से कॉमन ले लिया बाहर, अंदर है 1 प्लस log x। ये आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x द फंक्शन cos ऑफ a cos x प्लस b sin x फॉर सम कॉन्स्टेंट्स a एंड b। तो y गिवन है cos ऑफ a cos x प्लस b इंटू साइन x। तो डी वाई बाई डी एक्स करें, तो cos के अंदर डायरेक्टली x नहीं है तो चेन रूल लगेगा, इसको t एज्यूम करेंगे, तो cos t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन t, माइनस साइन t है a cos x प्लस b साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ t, डी बाई डी एक्स ऑफ t है a cos x प्लस b साइन x। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन a cos x प्लस b साइन x इंटू डिफ्रेंशिएट करें a cos x, a तो कांस्टेंट है, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x प्लस b साइन x का डिफ्रेंशिएशन b कांस्टेंट, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x। अब ये माइनस को यहाँ अंदर ले सकते हैं ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स साइन a cos x प्लस b साइन x इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a साइन x, यहाँ पे माइनस b cos x आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट करना है, ये गिवन फंक्शन है तो इसको y एज्यूम कर लेते हैं, y इक्वल्स साइन x माइनस कॉस एक्स रेज टू द पावर साइन x माइनस कॉस एक्स। तो वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल है, लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड, log y इक्वल्स log साइन x माइनस कॉस एक्स रेज टू द पावर साइन x माइनस कॉस एक्स। अब ये log के अंदर आर्गुमेंट की पावर है तो ये बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, ये हो जाएगा
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यह है लॉग वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे चेन रूल से 1/y डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल्स, अब ये फंक्शन फर्स्ट फंक्शन सेकंड इनका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे इसमें। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स वाई इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो इसको टी एज्यूम किया, चेन रूल लगाते हैं, लॉग टी का डिफरेंशिएशन 1/t, ये आ जाएगा 1 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गए, प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स आ जाएगा। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनली हमारे पास y है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ब्रैकेट में, अब यहाँ पर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन ले सकते दोनों से, तो इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। यह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर ए प्लस ए टू द पावर एक्स प्लस ए टू द पावर ए फॉर सम फिक्स्ड ए ग्रेटर देन 0 एंड एक्स ग्रेटर देन 0। अब इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि फिक्स्ड ए ग्रेटर देन 0 मतलब ए क्या है, कांस्टेंट है, और एक्स पॉजिटिव लेकिन एक्स क्या है, वेरिएबल है, एक्स इज वेरिएबल। तो y गिवन है x टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर a प्लस ए टू द पावर x प्लस ए टू द पावर a। तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर x प्लस इसको डिफरेंशिएट करना होगा। अब ये है वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स टू द पावर n टाइप से हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाता है क्या, n एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, ये होता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इसका डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब नेक्स्ट वाला टर्म a टू द पावर a, अब ये है कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट, तो ये ओवरऑल कांस्टेंट ही आएगा, जैसे 2 की पावर 2 या 4 की पावर 4 कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो इसके आगे अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स ये रहता है, तो इसको हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अज्यूम करते हैं u इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग u इक्वल्स लॉग एक्स टू द पावर एक्स। अब ये आर्ग्यूमेंट है लॉग के अंदर, इसकी पावर x है, तो ये बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा x इंटू लॉग एक्स।
अब दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर चेन रूल से 1/u du/dx इक्वल्स x इंटू लॉग एक्स, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पे, x इंटू d/dx ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू d/dx ऑफ x dx/dx। तो du/dx ये u क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x टू द पावर x हो गया u, x इंटू d/dx ऑफ लॉग एक्स 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू dx/dx 1 हो गया। अब ये x से x कैंसिल, तो du/dx हमारे पास आ गया x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। अब ये वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। dy/dx इक्वल्स ये du/dx है, इसमें x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x आ जाएगा, प्लस बाकी टर्म्स एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे a होना चाहिए n नहीं, ये हो जाएगा a इंटू एक्स टू द पावर a-1 प्लस a टू द पावर x log a प्लस 0। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x द फंक्शन, ये आपका कुछ फंक्शन दिया हुआ है, y इक्वल्स एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं u, इसको अज्यूम कर लेते हैं फंक्शन v। तो यहाँ से आ गया y इक्वल्स u प्लस v। तो dy/dx निकालना है, dy/dx इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये du/dx प्लस dv/dx। अब आपको du/dx निकालना है और dv/dx निकालना है, तो पहले du/dx निकालते हैं, du/dx। तो u गिवन है, u हमने अज्यूम किया था x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो अब ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड। तो यहाँ से log u इक्वल्स log x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब ये आर्गुमेंट की पावर बाहर आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग एक्स। तो du/dx के लिए डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड, चेन रूल से 1/u du/dx इक्वल्स, यहाँ पे ये इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू d/dx ऑफ लॉग एक्स, वो होगा 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, वो हो जाएगा 2x। तो du/dx ये u क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x टू द पावर u क्या है, x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x इंटू लॉग एक्स। तो ये du/dx कैलकुलेट हो गया। अब आपको dv/dx कैलकुलेट करना है, dv/dx v हमने अज्यूम किया था x माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब इस केस में भी ये वेरिएबल टू रेज टू द पावर वेरिएबल है, तो दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा, log v इक्वल्स log x माइनस 3 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब ये पावर बाहर आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, log v इक्वल्स एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स माइनस 3। dv/dx के लिए दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये चेन रूल से 1/v dv/dx इक्वल्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर d/dx ऑफ लॉग एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 को t अज्यूम किया, तो 1/t मतलब 1/x माइनस 3 इंटू d/dx ऑफ t, d/dx ऑफ x माइनस 3 ये 1 ही हो जाएगा, प्लस log x माइनस 3 इंटू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, वो जाएगा 2x। तो dv/dx यहाँ से आ जाएगा, v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, और v क्या है, x माइनस 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x इंटू लॉग एक्स माइनस 3। तो आपका फाइनल आंसर के लिए dy/dx था
डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डी यू बाई डी एक्स ये है एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x लॉग एक्स, और डी वी बाई डी एक्स है ये वैल्यू x माइनस 3 रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग x माइनस 3। ये आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल्स 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी एंड x इक्वल्स 10 इंटू टी माइनस साइन टी। तो पैरामीट्रिक डिफ्रेंसिएशन लगेगा। dy बाई डी एक्स इसको हम dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी भी लिख सकते हैं। तो अब dy बाई डी टी और dx बाई डी टी अलग अलग कैलकुलेट करके इसमें पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेते हैं। अब dy बाई डी टी निकालते हैं। y गिवन है 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं dy बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 12 तो कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ माइनस साइन टी, तो ये हो जाएगा प्लस साइन टी। तो ये वैल्यू आ गई 12 साइन टी। इसके बाद डी एक्स बाई डी टी कैलकुलेट करें। एक्स गिवन है 10 टी माइनस साइन टी, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स 10 कॉन्स्टेंट है, 1 माइनस कॉस टी आ जाएगा ये। तो अब इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स डी वाई बाई डी टी यानी 12 साइन टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी 10 1 माइनस कॉस टी। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले तो ये 5 टाइम्स ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 6/5 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। अब इनको हाफ एंगल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन एक्स और 1 माइनस कॉस टी को। साइन टी है 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस टी। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन टी बाई 2 की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 6/5 कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2। ये हो जाएगा कॉट टी बाई 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई गिवन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स, ये कुछ फंक्शन है टी का एक्स का, इसको टी एज्यूम करना पड़ेगा, चेन रूल लगाएंगे। तो ये 1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, डी बाई डी एक्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल और 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये मॉड एक्स आएगा, लेकिन एक्स की वैल्यू 0 से 1 है, पॉजिटिव है, तो मॉड एक्स क्या हो जाएगा एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये आपका फंक्शन है। तो इसमें इसको टी एज्यूम करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो टी की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन 1/2 टी की पावर माइनस हाफ, मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इस टी का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 0 माइनस 2x। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 2x है, तो ये माइनस बाहर ले आते हैं, माइनस 2x अपॉन ये 2x और 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, तो ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो dy/dx की वैल्यू 0 आ गई, ये आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन है इफ x इंटू √1 प्लस वाई प्लस y इंटू √1 प्लस एक्स इक्वल्स 0, देन प्रूव दैट dy/dx इक्वल्स दिस वैल्यू। x √1 प्लस वाई प्लस वाई √1 प्लस एक्स, ये गिवन है 0। तो ये वाले टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। x √1 प्लस वाई इक्वल्स माइनस वाई इंटू √1 प्लस एक्स। अब दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल्स -1 इंटू -1, ये तो +1 बन जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब ये सारे टर्म्स लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला वाई स्क्वायर को पहले लिख दिया, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स 0। अब इसको फैक्टराइज करें तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई इक्वल्स 0। एक्स माइनस वाई दोनों से कॉमन ले सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स 0। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स आ गए, तो आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल 0। सो x माइनस वाई इक्वल 0 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स 0। यहाँ से y इक्वल्स x और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स 0। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो dy/dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन आपको प्रूव करना है कुछ और रिलेशन है, ये 1 नहीं है, तो वो रिलेशन यहाँ से आ रहा होगा, तो इसको देखते हैं। तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स 0। तो y में इन दोनों से y कॉमन लिया 1 प्लस एक्स, और ये वाले x को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया माइनस एक्स। हम क्या कर रहे हैं, हम y को x के टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आएगा y इक्वल्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आपका y का फॉर्मूला आ गया। अब dy/dx कैलकुलेट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy/dx, इसमें डिवीजन रूल लगा देते हैं, माइनस पहले बाहर कॉमन ले लिया, x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स इंटू dy/dx ऑफ x माइनस एक्स इंटू dy/dx ऑफ 1 प्लस एक्स। तो dy/dx आएगा माइनस डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स इंटू dx/dx 1 हो गया, माइनस एक्स इंटू dy/dx ऑफ 1 प्लस एक्स, ये भी 1 आ जाएगा। अब x से माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो dy/dx यहाँ से आ गया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। इसमें है इफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स सी स्क्वायर फॉर सम पॉजिटिव c, देन प्रूव दैट, ये एक्सप्रेशन आपको प्रूव करना है क्या, इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। अब ये एक्सप्रेशन a और b में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब इस एक्सप्रेशन में a और b नहीं आना चाहिए। तो आपको गिवन एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स सी स्क्वायर। तो dy/dx और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए आपको, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले x के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा चेन रूल से 2x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से 2y माइनस बी इंटू dy/dx, और सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0।
अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स एक्स माइनस ए को ट्रांसफर किया माइनस एक्स माइनस ए, और ये वाई माइनस बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया वाई माइनस बी। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपकी। तो अब आपको चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स, अब इसमें डिवीजन रूल लगा सकते हैं, माइनस को पहले बाहर ले लेंगे। इसमें डिवीजन रूल लगाया तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा वाई माइनस बी होल स्क्वायर, न्यूमिनेटर में वाई माइनस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यह आया माइनस वाई माइनस बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में वाई माइनस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए 1 हो गया, माइनस एक्स माइनस ए और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब इस एक्सप्रेशन में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस डिनोमिनेटर वाई माइनस बी होल स्क्वायर, न्यूमिनेटर वाई माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस वाई माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर एलसीएम लिया तो वाई माइनस बी होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का वाई माइनस बी एक और नीचे आ जाएगा, वाई माइनस बी डिनोमिनेटर में आ गया। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स, अब वाई माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस साइन आएगा, वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर। ये आपकी गिवन इक्वेशन थी स्टार्टिंग में, ये किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब एक्सप्रेशन देखते हैं जो आपको क्वेश्चन में चाहिए था, इसको हमने पहले इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लिया। अब एक्सप्रेशन आपको देखना था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स हमने कैलकुलेट किया था एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी माइनस साइन के साथ, एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी स्क्वायर, और माइनस साइन गायब हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1 रेज टू द पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था, ये आएगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी क्यूब। अब इन दोनों में एलसीएम ले सकते हैं, ये वैल्यू आएगी वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी होल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी क्यूब। अब ये एक्सप्रेशन ये स्टार्टिंग की इक्वेशन में दिया हुआ था, ये है कितना, सी स्क्वायर के इक्वल है, तो ये सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर, तो हम इसको सी अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं रेज टू द पावर 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी क्यूब। अब ये पावर 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी क्यूब न्यूमरेटर में होल अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी क्यूब। अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग आया, माइनस सी क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस सी। और आपको प्रूव करना था ये एक्सप्रेशन ए और बी से इंडिपेंडेंट होगा, और यहाँ पे ए और बी नहीं आ रहा, तो हेंस प्रूव्ड।
अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन है इफ cos y इक्वल्स x इंटू cos a प्लस वाई विद cos a नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो इसमें देखिए ये आपके रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक जगह आ रहा है x, और कहीं x नहीं आ रहा है। तो अब हम गिवन एक्सप्रेशन उठाते हैं cos y इक्वल्स x cos a प्लस वाई। इसमें x a की प्लेस पे आ रहा है तो x को यहाँ पे भी अलग से रख लेते हैं, x इक्वल्स cos y अपॉन cos a प्लस वाई। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स चाहिए तो इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d अपॉन डी वाई ले रहे हैं दोनों साइड का, तो ये आएगा dx अपॉन डी वाई इक्वल्स, इसमें डिवीजन रूल लगेगा, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर a प्लस वाई और न्यूमरेटर में cos a प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी वाई आएगा, x नहीं आएगा क्योंकि d अपॉन डी वाई ले रहे हैं दोनों साइड का, ऑफ cos y माइनस cos y इंटू डी अपॉन डी वाई ऑफ cos a प्लस वाई। तो dx अपॉन डी वाई आ जाएगा इक्वल्स डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर a प्लस वाई, न्यूमरेटर में cos a प्लस वाई, cos y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में माइनस साइन y माइनस cos y, cos a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में प्लस माइनस साइन a प्लस वाई, साइन a प्लस वाई, और ये साइन प्लस हो जाएगा ये वाला माइनस माइनस के साथ, और चेन रूल से a प्लस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 प्लस 1, तो 1 ही आ जाएगा, इंटू 1 लिख देते हैं। अब यहाँ से dx अपॉन डी वाई इक्वल्स डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर a प्लस वाई, न्यूमरेटर में देखिए अगर a प्लस वाई को हम एंगल a मान लें और y को एंगल b मान लें तो इसमें यहाँ पर एंगल a है, यहाँ पे एंगल b है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो ये फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b का, तो साइन a माइनस बी, a है a प्लस वाई माइनस b है y, तो dx अपॉन डी वाई यह आया y से y कैंसिल, साइन a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई। आपको निकालना था dy बाई डी एक्स, तो इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों साइड का, dy बाई डी एक्स इक्वल्स cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। यही आपको प्रूव करना था, तो ये हेंस प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन है इफ x इक्वल्स a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी एंड y इक्वल्स a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। तो पहले डी वाई बाई डी टी, वाई गिवन है a साइन टी माइनस टी कॉस टी, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, t के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी टी इक्वल्स a कॉन्स्टेंट है, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी माइनस टी कॉस टी में प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टी माइनस साइन टी प्लस कॉस टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी 1, तो डी वाई बाई डी टी ए कॉस टी प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी, कॉस टी से माइनस कॉस टी कैंसिल, डी वाई बाई डी टी इक्वल्स ए टी साइन टी। सिमिलरली डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, डी एक्स बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे। इसमें एक्स गिवन है क्या, a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स a कॉन्स्टेंट कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, और t साइन टी में प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, प्लस t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी कॉस टी प्लस साइन टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी 1। अब साइन टी से माइनस साइन टी कैंसिल हो गया,
dx बाई dt आया at cos t। तो अब यहाँ से dy बाई dx ये होता है dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt। तो ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। dy बाई dt है at sin t डिवाइड बाई dx बाई dt at cos t। at कैंसिल, तो यहाँ से tan ऑफ t आ गया। आपको कैलकुलेट करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ टेन टी। तो यहाँ पे x नहीं है तो इसमें चेन रूल लगाते हैं। ये आएगा इसको t है यहाँ पे, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी इंटू इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स। तो ये हुआ सेक स्क्वायर टी अपॉन, इसको लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये है ए टी कॉस टी। तो ये वन अपॉन कॉस टी को ऊपर ले जाएंगे तो सेक डी आ जाएगा एक और, तो ये सेक क्यूब टी बन जाएगा अपॉन ए टी। ये आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन है इफ एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स का होल क्यूब, शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। तो एफ एक्स गिवन है मॉड एक्स क्यूब, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं मॉड के विदाउट। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज लेस देन 0। जब नेगेटिव होगा तो मॉड कैसे को लेगा माइनस साइन के साथ, तो उसका क्यूब होगा तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इसका डिफरेंशिएट करते हैं इसको, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये माइनस 3x स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0। एफ डबल डैश एक्स ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको डिफरेंशिएट किया माइनस 6x व्हेन x इज लेस देन 0। तो ये एफ डबल डैश एक्स x की सभी रियल वैल्यूज के लिए कुछ एक रियल और फाइनाइट वैल्यू देगा। तो इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है सभी रियल एक्स के लिए, देयरफॉर एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, हेंस प्रूफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। इसमें है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल्स एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन। तो इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव यूज करके आपको ये प्रूव करना है। तो इसमें अज्यूम करते हैं लेट पी एन, स्टेटमेंट पी एन क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल्स एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ये आपने अज्यूम कर लिया स्टेटमेंट पी एन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करने के लिए आपके पास 3 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, चेक इफ P1 इज ट्रू। P1 इज ट्रू मतलब इस स्टेटमेंट में n को 1 रख देंगे तो देखेंगे और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ n को 1 रखा तो x टू द पावर 1 तो x हो गया, ये आ गया 1। राइट हैंड साइड क्या हुआ, n को 1 रखा इसमें तो ये होगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू 1 ये 1 आ गया, तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब P1 इज ट्रू, देयरफॉर P1 इज ट्रू। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 मैथमेटिकल इंडक्शन में सेकंड स्टेप होता है, आपको अज्यूम करना होता है पी के ट्रू। अज्यूम पी के इज ट्रू। इसका मीनिंग यहाँ पे हम n को k से रिप्लेस कर देंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर k इक्वल्स k इंटू एक्स टू द पावर k माइनस 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब थर्ड स्टेप में चेक करते हैं, चेक इफ p k प्लस 1 इज ट्रू।
मतलब चेक इफ, इस स्टेटमेंट में n के प्लेस पे k+1 रख देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर k+1 इक्वल्स k+1 इंटू एक्स टू द पावर k+1 -1, तो यहाँ पे k आ जाएगा, ये आ गया k। तो इसको चेक करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर k+1। अब आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर k पता है, तो इसको इसी फॉर्म में ब्रेक करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको लिख लेते हैं x इंटू एक्स टू द पावर k। एक्स टू द पावर k+1 को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं डिफरेंशिएशन का, ये आएगा x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर k प्लस एक्स टू द पावर k इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो यहाँ से आया x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर k, यह है k इंटू एक्स टू द पावर k-1 इक्वेशन नंबर 1 से, प्लस एक्स टू द पावर k इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये हो गया 1। तो ये आएगा k एक्स टू द पावर 1 और एक्स टू द पावर k-1 पावर्स इसमें ऐड हो जाएंगी, तो ये एक्स टू द पावर k हो जाएगा प्लस एक्स टू द पावर k। इसमें एक्स टू द पावर k कॉमन लिया तो k+1 इंटू एक्स टू द पावर k, और आपको चेक भी ही करना था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर k+1 किसके इक्वल आना चाहिए था, k+1 इंटू एक्स टू द पावर k, और उसी के इक्वल आ रहा है, तो मतलब ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, P1 इज ट्रू एंड k+1 इज ट्रू आफ्टर अज्यूमिंग pk एज ट्रू। pk को ट्रू अज्यूम करके pk+1 ट्रू प्रूव कर दिया हमने, तो मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन कैन बी अप्लाइड, और मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, Pn क्या हो गया, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो गया, एंड Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। तो ये आपका प्रूव हो गया इसमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। इसमें यूजिंग द फैक्ट दैट साइन a प्लस बी इक्वल्स साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइंस। आपको कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला निकालना है डिफ्रेंशिएशन और ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करके। तो इसमें लिखते हैं साइन a प्लस बी इक्वल्स साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। साइन a प्लस बी है, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, तो कॉस a प्लस बी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ a प्लस बी, तो ये आ जाएगा डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इक्वल्स साइन ए कॉस बी। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन बी और चेन रूल से डी बी बाई डी एक्स प्लस कॉस बी ऐसे कैसा नोट होगा एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ए, यह आ जाएगा कॉस ए इंटू डी ए बाई डी एक्स चेन रूल से। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसमें भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, प्लस कॉस ए एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन बी, यह आएगा कॉस बी इंटू डी बी बाई डी एक्स चेन रूल से, प्लस साइन बी एज इट इज इंटू कॉस ए का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ए डी ए बाई डी एक्स, इसको माइनस कर लेते हैं। तो यहां से आया कॉस ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में डी ए बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, डी ए बाई डी एक्स ब्रैकेट में कॉस ए कॉस बी ये वाले टर्म्स है, माइनस साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, और रिमेनिंग डी बी बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, प्लस
डी बी बाई डी एक्स कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो नेक्स्ट लाइन में कॉस ए प्लस बी डी ए प्लस डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इक्वल्स, अब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ब्रैकेट में बचा डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। इसमें दोनों साइड से डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स कैंसिल हो गए, तो यहां से आया डी कॉस ए प्लस बी इक्वल्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यही कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो यहां से प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन है डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। क्या कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जो कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो लेकिन 2 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल ना हो, और वो भी एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे। तो एग्जांपल 1, कोई भी मॉड फंक्शंस का सम या डिफरेंस लीनियर मॉड फंक्शन होने चाहिए x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 2। इस टाइप के फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल 2 पॉइंट्स पे नहीं होगा, कहाँ पे, जहाँ पे ये मॉड की वैल्यू 0 हो जाए। x माइनस 1 इक्वल 0 मीन्स x इक्वल्स टू 1 पे, और x प्लस 2 इक्वल 0 मीन्स x इक्वल्स माइनस 2 पे। तो ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होगा लेकिन x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू माइनस 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब एग्जाम्पल 2 में एक फंक्शन हम खुद से क्रिएट करते हैं, ग्राफ के थ्रू करते हैं। अब हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि एवरीवेयर कंटिन्यूस हो लेकिन 2 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल ना हो। अब नॉन डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन कब हो सकता है, जब या तो वो कंटिन्यूस ना हो या फिर उसमें कोई शार्प एज आ जाए। तो कंटिन्यूस तो हमेशा होना चाहिए ये, तो कोई 2 जगह पे इसमें शार्प टर्न आना चाहिए। तो ऐसा कोई एग्जांपल, अब हम कोई लाइंस बनाए ऐसे 1, यहाँ पे एक शार्प टर्न आ गया, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कंटिन्यूस, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूस तो हो गई। सेकंड, हम यहाँ पर भी एक और शार्प पॉइंट बना लें, यहाँ पे एक शार्प टर्न आ रहा है। अब ये फंक्शन हमेशा क्या है, कंटिन्यूस दिख रहा है, यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं किया कहीं पे भी ग्राफ को, और 2 शार्प टर्न्स आ जा रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरीके से हम कितने ही ग्राफ बना सकते हैं, इस तरीके से बना लीजिए, या फिर ऐसे बना सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट फंक्शंस आ सकते हैं। तो इसका हम इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या है, इसका स्लोप हम सिंप्लिसिटी के लिए -1 मान लेते हैं, नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप होगा, इसका स्लोप हम सिंप्लिसिटी के लिए 1 रखते हैं और इसका स्लोप -1 रखते हैं। ये पॉइंट को जूम कर लेते हैं 1, 1,1। अब ये इक्वेशन आएगी ओरिजिन से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप -1 हो, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू -x। इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है जिसका स्लोप 1 है, y इक्वल्स टू x। और थर्ड लाइन, इसका स्लोप कितना है, -1, और पास हो रहा है 1,1 से, तो y इक्वल्स टू -x प्लस c एज्यूम कर लिया। स्लोप कितना है, -1, तो mx प्लस c में m के बदले -1, तो पास कहाँ से हो रहा है, 1,1 से, 1,1 सेटिस्फाई करा देते हैं इसमें, 1 इक्वल्स -1 प्लस c, तो c की वैल्यू 2 आ गई, तो लाइन आ गई y इक्वल्स -x प्लस 2। तो ये 3 डेफिनेशंस आ गई हमारी f(x) की अलग अलग इंटरवल्स में। तो f(x) हम कैसे लिख सकते हैं, इसको फॉर्मूला फॉर्म में, यह आ जाएगा f(x) इक्वल्स -x से कम जब x 0 या 0 से छोटा है। सेकेंड, y इक्वल्स टू x व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1, एंड y इक्वल्स -x प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो ये एक एग्जांपल हो गया ऐसे फंक्शन का जो हमेशा कंटिन्यूस है लेकिन 2 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पे 2 आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। इफ y इक्वल्स, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में दिया है y, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में
dy/dx भी दिया हुआ है। तो आपको ये प्रूव करना है। तो पहले डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। अगर y गिवन है एक डिटरमिनेंट फॉर्म में और इसके एलिमेंट्स सारे फंक्शंस हैं f1x, f2, f3, ये सारे फंक्शन हैं किसके, x के, f4, f5, f6, f7, f8 और f9। तो dy/dx ये होता है f1 डैश, f2 डैश, f3 डैश। एक रो को डिफरेंशिएट कर देंगे, बाकी रोज को सेम रखेंगे, f4, f5, f6, f7, f8, f9 प्लस अब पहली रो को डिफरेंशिएट किया था इसमें, अभी अगले डिटरमिनेंट में दूसरी रो को डिफरेंशिएट करेंगे, f1, f2, f3, f4 डैश, f5 डैश, f6 डैश और थर्ड रो भी सेम रहेगी, f7, f8, f9 और लास्ट डिटरमिनेंट में पहले में फर्स्ट रो डिफरेंशिएट की, सेकंड में सेकंड रो, तो थर्ड में थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी रोज एज इट इज कॉपी हो जाएंगी, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7 डैश, f8 डैश और f9 डैश, इनका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो हम गिवन क्वेश्चन लेते हैं। गिवन ये है y इक्वल्स डिटरमिनेंट f(x), g(x), h(x), l, m, n, a, b और c। अब f(x) यहाँ पे डिनोट करता है, ये f क्या है, फंक्शन ऑफ x है और l में x नहीं लिखा, मतलब l क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। सिमिलरली m, n, a, b और c ये सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं x के इंडिपेंडेंट। तो dy/dx ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो हमने अभी देखा, ये होगा f'(x), पहले डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, g'(x), h'(x) और बाकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट रहेंगी, l, m, n, a, b, c। सेकेंड डिटरमिनेंट में सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करना है, f(x), g(x), h(x), f(x), g(x) और h(x) पूरा लिख लेते हैं। अब सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करना है, l, m, n और n, इनका डिफरेंशिएशन 0 आएगा क्योंकि ये सब क्या है, कांस्टेंट है। और थर्ड रो एज इट इज a, b, c। थर्ड डिटरमिनेंट में थर्ड रो को डिफरेंशिएट करना है, f(x), g(x), h(x), l, m, n। अब a, b और c तीनों कांस्टेंट्स हैं तो इनका डिफरेंशिएशन भी 0, 0 और 0 आ जाएगा। तो dy/dx यहाँ से आया, फर्स्ट डिटरमिनेंट f'(x), g'(x), h'(x), l, m, n, a, b और c प्लस अब ये पूरी रो के सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 हैं, तो ये डिटरमिनेंट 0 हो गया। सिमिलरली इसके थर्ड रो के सारे एलिमेंट 0 हैं तो ये डिटरमिनेंट भी 0 हो गया। तो यही आपको प्रूव करना था, dy/dx इक्वल्स ये वाला डिटरमिनेंट, तो हेंस प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन है इफ y इक्वल्स e⁴ a cos इनवर्स x, शो दैट, ये आपका एक्सप्रेशन है d²y/dx² और dy/dx दोनों इसमें इंक्लूडेड है। तो गिवन है y इक्वल्स e⁴ a cos इनवर्स x। तो e को हटाने के लिए हम log ले लेते हैं दोनों साइड, log y इक्वल्स log e⁴ a cos इनवर्स x। अब log के अंदर ये आर्गुमेंट की पावर है तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, a cos इनवर्स x इंटू log e। अब log e कितना होता है, ये वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से log y इक्वल्स a cos इनवर्स x, ये ऑब्टेन हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से चेन रूल से 1/y dy/dx इक्वल्स a इंटू कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/√1 - x²। अब यहाँ से dy/dx ये आ जाएगा -ay/√1 - x²। तो आपको ये गिवन एक्सप्रेशन में ये आपका जो एक्सप्रेशन निकालना है, इसमें d²y/dx² भी निकालना है। तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं।
तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड को भी डिफ्रेंशिएट करना है। माइनस ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे डिवीजन रूल y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस ए, ये स्क्वायर हो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो इसको टी एज्यूम किया, चेन रूल लगाएंगे, टी टू द पावर हाफ का डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट टी मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस ए और ब्रैकेट के अंदर है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये 2 से 2 कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस में बन जाएंगे, प्लस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपके रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई, ये है। तो अब इसमें कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, ये टर्म तो है उसमें रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में, अब एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर वाई ये आपको लाना है। डी वाई बाई डी एक्स है ए वाई अपॉन अंडर रूट माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक और हिंट में क्या लिख सकते हैं, ये आपको एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई लाना है। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस जगह पे, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से लिख लेते हैं माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया, यही हम कैंसिल करना चाह रहे थे। प्लस अब इसको रिमूव करना है, तो y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम यहीं से इसको यूज़ करके रिप्लेस करेंगे। कैसे, यहाँ से 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस ए वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे एक्स वाई अपॉन माइनस ए वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, न्यूमरेटर में चला जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस और ये दोनों माइनस कॉमन बाहर लेके ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए यहाँ पे बचा और ब्रैकेट के अंदर माइनस ए वाई तो प्लस ए वाई हो गया, प्लस वाई से वाई कैंसिल एक्स बाई ए डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स, ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए स्क्वायर वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। यही आपको प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड।